ओम शांति। एक बहुत अमीर व्यक्ति एक बहुत सुंदर घर में रह रहा होता है बहुत सालों से। और उस घर के आगे बहुत सुंदर बगीचा होता है, झील होती है। घर के पीछे छोटा सा पर्वत होता है, एक घना जंगल होता है और घर भी बहुत सुंदर बना होता है। लेकिन वो व्यक्ति उसी घर में सालों से रहते रहते बोर हो जाता है। तो वो एक एजेंट को बुलाता है, रियल एस्टेट एजेंट को बुलाता है कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन में कुछ नया चाहिए। एजेंट पहले तो बहुत हैरान होता है उस घर को देखकर, लेकिन फिर वो मान जाता है कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो वो अगले दिन अपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देता है उस घर के लिए और नीचे अपना नाम और फ़ोन नंबर देता है, उस व्यक्ति का नहीं देता। लेकिन वो उस घर का वर्णन बहुत सुंदर करता है अखबार में। तो दूसरे दिन जब अखबार खुलता है और वही व्यक्ति उस विज्ञापन को पढ़ता है, तो वो जब पढ़ता है कि ऐसा-ऐसा सुंदर घर है, उस घर के आगे गार्डन है, झील है, पीछे पर्वत है, बहुत सुंदर वर्णन किया होता है उस घर का। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा घर तो मुझे चाहिए और वो फ़ोन करके उसको बुलाता है कि ये घर मुझे खरीदना है। तो वो एजेंट बहुत हैरान होता है कि ये तो आपका ही घर है, ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा उमंग उत्साह मुझ में तब था जब मैंने ये घर खरीदा था नया-नया, और अब यहाँ रहते-रहते ये चीज़ गुम हो गई है। तो अब ये बात हम सभी पर लागू होती है कि हम जब इस ज्ञान मार्ग में आते हैं नए-नए, तो हम रोज़ नई-नई ज्ञान की बातें सुनते हैं, नए-नए पॉइंट्स सुनते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, कोशिश करते हैं और किसी को साक्षात्कार हो जाते हैं, किसी को अनुभूति होती है, कोई अपने आप को अशरीरी महसूस करता है। मतलब हर एक को कुछ ना कुछ अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ तो उसको प्राप्ति होती है। और हर व्यक्ति इस मार्ग पर आने के बाद कुछ सालों तक तो उमंग उत्साह से उड़ता रहता है कि हमें कुछ नया मिला, हमें भगवान मिल गया। लेकिन फिर क्या होता है, जब कुछ साल हम उसी बंधे बंधाए नियम से चलते रहते हैं, तो धीरे-धीरे बोर होने लगते हैं। इस ज्ञान से भी बोर होने लगते हैं क्योंकि ये मन की फितरत है। क्योंकि जब मन एक ही बात को रोज़-रोज़ ग्रहण करेगा तो वो बोर होगा, उसी व्यक्ति की तरह। वो व्यक्ति जिस चीज़ को चाहता था, जो उसकी चाहत थी, वो उसी के पास थी, लेकिन उसको उस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि मुझे यही चाहिए। ऐसे ही हम भी, जो हमें चाहिए था, हम भटक रहे थे, लेकिन जब वो मिल जाता है, हम कुछ साल उस नशे में, उस उमंग उत्साह में तो रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो उमंग उत्साह ख़त्म सा हो जाता है हमारे अंदर से, क्योंकि हम सोचते हैं कि रोज़-रोज़ वही बातें तो सुनते हैं ज्ञान की। बाबा आए हैं, भगवान धरती पर आया हुआ है, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें साथ ले जाने के लिए, हमें दिव्य गुण धारण करने हैं। सब कुछ हम वही सुनते हैं। लेकिन इसमें हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब तक हम अपने मन को कुछ नवीनता नहीं देंगे, तो हमारा उमंग उत्साह किसी भी चीज़ में कायम नहीं रह सकता, चाहे वो कोई सांसारिक कार्य हो या हम इस ज्ञान मार्ग पर आते हुए ज्ञान को लेकर आगे चल रहे हैं तब भी। मन एक ऐसी चीज़ है, मन की फितरत है, उसे नवीनता चाहिए। उस नवीनता के आधार पर ही उस मन में उमंग उत्साह भरा रह सकता है, और उमंग उत्साह के बिना हम उन्नति नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस उमंग उत्साह को बनाए रखने के लिए एक चीज़ है जो बाबा ने भी काफ़ी बार कहा है कि जो गाय उगारती नहीं है समझो बीमार है। इसका मतलब क्या है कि हम रोज़ सुन लेते हैं,
सुन तो लेते हैं लेकिन उन बातों पर विचार नहीं करते, उन बातों की तरफ अपनी बुद्धि नहीं लगाते। अगर 1-2 बातें भी रोज़ अगर एक एक चीज़ पकड़ लो, दूसरी पकड़ लो, किसी एक चीज़ की भी गहराई में उतरो, तो पता चलेगा कि शायद ये चीज़ हमने आज ही समझी है। हमने इससे पहले कभी समझा ही नहीं था। तो ये बातें रोज़ ही नहीं हैं। रोज़ ही नई-नई बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमारा मन उन बातों को दूसरे तरीके से नहीं देखता है। अगर हम एक बात को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, अगर हमने सुन लिया और सुन के बाद में हम उस चीज़ का दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं कि ये डोर क्लोज़ हो गया, हमने सुन लिया, आज का हमारा ये चैप्टर क्लोज़ हुआ, हम आगे अपने दिन का काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो जो सुना, सुबह हमने जो सुना, उस चीज़ को बाद में हमने अपने पूरे दिन में कभी लेकर नहीं आए। वो इधर एक साइड पर और हमारा दिन का कार्य व्यवहार दूसरी तरफ हम रखते हैं। मतलब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स नहीं करते। तो वही हमारा व्यवहार रहता है और वहीं पर हमारा वो ज्ञान रहता है। ना तो ज्ञान आगे बढ़ता है, ना हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है। परिवर्तन तब आता है जब हम एक उमंग उत्साह को लेकर आगे बढ़ते हैं कि रोज़ हमें कुछ नया मिल रहा है। नया मिल रहा है इस बात को लेने के लिए भी, इस बात को ग्रहण करने के लिए भी हमें कोई एक पॉइंट अपनी बुद्धि में रखना होगा। अगर एक पॉइंट को भी अपनी बुद्धि में रख लेंगे रोज़ के लिए, तो वो एक ही पॉइंट काफ़ी है पूरा दिन हम सबको उमंग उत्साह में रखने के लिए। वो एक ही पॉइंट काफ़ी है। पूरी मुरली याद रखनी भी ज़रूरी नहीं है, एक ही पॉइंट काफ़ी है। लेकिन हम उस एक पॉइंट को भी लेते नहीं हैं। हमें जो मिल गया है उस व्यक्ति की तरह हम उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं और पता नहीं कुछ और की तलाश में हम इधर-उधर फिर भी देखते ही रहते हैं। तो सब कुछ इसी ज्ञान में है, बस ज़रूरत है इस ज्ञान को समझने की, बुद्धि में उतारने की। तो अगर हम थोड़ा-सा अपने मन को काम दे दें, बुद्धि को बिज़ी कर दें, तो हम कभी बोर नहीं हो सकते और सदा उमंग उत्साह में रहेंगे और इसी से हमारी उन्नति होगी। हमारी उन्नति होने से ही हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और अनुभूतियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर ये नशा कायम रख सकते हैं कि हमें जो मिला है वो संसार की आत्माएं प्राप्त नहीं कर सकी हैं अब तक। तो ये नशा कोई छोटा नहीं है, लेकिन हम अपने इस नशे को, इस उमंग उत्साह को गवा देते हैं सिर्फ अपने मन में ये बात रखकर कि ये रोज़ की वही-वही बातें हैं, लेकिन ये वही-वही बातें नहीं हैं। जो कुछ हमारे पास है, उस चीज़ को उसी नज़र से देखना शुरू करें, जैसे हमने पहले-पहले देखा था। जब हम नए-नए ज्ञान में आए थे, तो हमारा उमंग उत्साह कभी भी कम नहीं हो सकता है। ओम शांति।